फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 अगस्त यानी कि पहला संडे अगस्त का, यानी कि फ्रेंडशिप्स डे। फ्रेंडशिप्स डे कहते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी यादें आती है, जैसे कि हमारे दोस्त, हमारा स्कूल टाइम, हमारा बचपन, उनके साथ बिताए हुए बहुत प्यारे प्यारे पल, उनकी कलाई पे फ्रेंडशिप बैंड बांधना, उन्हें गिफ्ट्स ला देना, उन्हें हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे करके विश करना, ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से याद आती है। हम पिछले टाइम में चले जाते हैं। क्या आप कभी फ्रेंडशिप बैंड बनाते थे या फिर आप उन्हें दुकान से ले आते थे? क्योंकि मैं अपने फ्रेंडशिप बैंड्स हमेशा घर पर बनाती थी, अपने स्पेशल फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल कस्टमाइज्ड फ्रेंडशिप बैंड्स। आज हम यही सीखने वाले हैं और इसे करते हुए हमें बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर और मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाली हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। लेट्स गो एंड सी हाउ टू मेक। गाइस, फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ फेल्ट शीट्स ले रही हूँ, जो कलरफुल शीट्स है मेरे पास अवेलेबल है। इसके बदले आप कोई चार्ट पेपर भी ले सकते हैं या फिर आपके पास कोई क्विलिंग पेपर्स हो तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास क्विलिंग पेपर्स नहीं थे तो मैंने फेल्ट शीट को ही इस तरह से 1 सेंटीमीटर का मार्क किया है और मैं यहाँ से कैंची की मदद से इसे काट रही हूँ। इस तरह से मुझे ये स्ट्रिप्स मिल चुके हैं। अगर आपके पास चार्ट पेपर अवेलेबल है तो भी आप उससे यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। गाइस, इस स्ट्रिप को मैंने एक पेन के अराउंड उसे मैंने गोल गोल घुमाया है, तो उसके लिए मैंने एक बॉल पेन का हेल्प लिया है। इस तरह से मैं फेविकॉल की मदद से इसे चिपका रही हूँ, पर फेविकॉल से मैंने बहुत कोशिश की, ये चिपक नहीं रहा था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज़ फेल्ट शीट और फेल्ट शीट मेरा चिपक नहीं रहा था। तो बहुत ट्राई करने के बाद भी ये नहीं चिपकने के बाद फिर मैंने इसे ग्लू गन से चिपकाया है। अगर आपके पास चार्ट पेपर का स्ट्रिप हो तो वो आराम से फेविकॉल से चिपक सकता है, या तो अगर आपके पास क्विलिंग शीट हो तो वो भी फेविकॉल से चिपक सकता है। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह फेल्ट शीट हो तो प्लीज़ आप ग्लू गन से ही चिपकाइएगा। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं चिपक रहा था। देन आई शो यू कि मैंने ग्लू गन से इसे कैसे चिपकाया है, लास्ट में मैं आपको बता दूँगी। हाँ, तो लास्ट में यहाँ पर मेरा फेविकॉल नहीं चिपक रहा था, इसलिए सिर्फ मैंने एंड में इसे ग्लू लगा के चिपका दिया है। आप स्टार्टिंग से भी थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपकाओगे तो आपका इजीली और अच्छे से वो स्टिक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ लास्ट में ग्लू गन अप्लाई किया है। मैं आपको बताती हूँ मैंने दूसरे कैसे स्ट्रिप्स ग्लू गन की हेल्प से मैंने उसे रोल किया है। इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाया है और एक एंड मैंने फोल्ड कर लिया है यहाँ पर, और इसी तरह से मैं उसे गोल घुमा रही हूँ। जो रिफिल है मेरे पास वो गोल घुमाने से ये बहुत अच्छे से बाउंड हो रहा था, और लास्ट में फिर से मैं थोड़ा सा ग्लू गन लगाकर इसे चिपका रही हूँ। अगर आपको चाहिए थोड़ा बीच में तो आप वहाँ भी थोड़ा ग्लू गन अप्लाई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा शेप आपका अलग आ जाएगा, तो इसलिए मेक श्योर कीजिए आपका जो सर्किल है वो एकदम परफेक्ट राउंड आ जाए। मैंने इस तरह से इसे बना लिया है। अगर यहाँ पर मैं अब तीसरा शीट कट कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल है उसकी आप शीट्स अच्छे से कट कर लीजिएगा, या आपको और इजी बनाना हो जैसे मैंने कहा क्विलिंग शीट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तीसरा भी इसी तरह से ग्लू गन से चिपका रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर लिया है और ये मैं इस तरह से इसे पेन की रिफिल से मैं इसे टर्न कर रही हूँ। और एक बार ये टर्न हो जाए आप रिफिल भी निकाल सकते हैं, या तो फिर अगर आप कंफर्टेबल हो रिफिल के साथ इसे टर्न करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये टर्न हो चुका है। लास्ट में मैं थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना वो बहुत शैबी लगेगा। इस तरह से मैंने बहुत कम ग्लू अप्लाई किया है और इसे मैंने लगा लिया है। ये मेरे 3 सर्कल्स हो चुके हैं जैसे बीड्स होते हैं। इसके अंदर मैं एक जो रोप होता है या तो फिर आप रिबन, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, तो वैसे मैंने बनाया है। अब ये जो रेड है मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो इसलिए मैं फेल्ट शीट से एक और पीस कट कर रही हूँ इस तरह से, और मैं इसके ऊपर एक और लेयर बनाऊंगी। अगर आपका कुछ छोटा बड़ा हो गया हो तो आप भी इस तरह से उसे वापस कवर कर सकते हैं। मेरा छोटा जो बीड है रेड जो बीड है वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो इस तरह से एक्स्ट्रा शीट में यहाँ पर उसे चिपका रही हूँ।
ओके, सो यहाँ पर 7 डिफरेंट शेड्स के मैंने ये बीड्स बना लिए हैं और इसके जो एक्स्ट्रा जो ग्लू गन के थ्रेड्स जैसे आ रहे हैं मैं उसे कट कर ली हूँ और उसे बहुत ही एक अच्छा लुक दे रही हूँ। एक नीट एंड टाइडी आपको बनाना है, सो सारे मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वाइट स्ट्रिंग। इसके बदले आप कोई रिबन ले सकते हैं, उसे सेलो टेप से सिक्योर करके फिर आप ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग थी अवेलेबल, तो मैंने इसी में सारे बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं। मैं ऐसे एक रेनबो का इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो मैंने सारे रेनबो कलर्स लिए हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ये ग्रीन हो गया। और अब मैं ब्लू लगा रही हूँ एंड देन दैट विल बी इंडिगो, फिर आएगा वायलेट। और यहाँ पे मैंने 7 बीड्स जैसे मैंने ये डाले हैं और ये कितना प्यारा रेनबो जैसे लग रहा है। और आप इस तरह से आप किसी के भी हाथ पे से बांध सकते हैं। और ये मेजरमेंट लेके मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग कट कर ली है और कट करने के बाद इसे आप थोड़ा सा ग्लू लगा के सिक्योर कर सकते हैं, या तो फिर एक कैंडल के फ्लेम की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं। बट मेरे पास ग्लू गन था अवेलेबल, तो मैंने उसी की हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है। अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो वो धागे जो है उसके सारे निकल आएंगे, सो मेक श्योर कि आप सिक्योर कर दे इसका जो एंड है। सो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो ग्लू गन का मैंने निकाल लिया है एंड मैंने सारे बीड्स को भी अच्छे से फिर से सिक्योर कर लिया है। अब जो एंड्स है इस पर मैं कुछ स्टिकर्स लगा रही हूँ, स्माइली के स्टिकर्स, जो इजीली मेरे तो चिपकने नहीं वाले हैं। एज आई सेड वो फेल्ट शीट है, तो इसके लिए भी मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। सो सारे जो बीड्स है उसके ऊपर मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्टिकर्स चिपका लिए हैं ताकि वो एंड्स जो है वो दिखे ना, तो इसके लिए मैंने लगाया है। अगर आपके एंड्स एकदम क्लीन है और बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं तो ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं। एज आई सेड, अगर आप क्विलिंग पेपर्स यूज़ करें तो उसमें तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा जहाँ पे आपने एंड में चिपकाया है, तो वहाँ पे आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो सारे स्टिकर्स अच्छे से चिपकाने के बाद मैंने उसे अरेंज कर लिया है और उसे उल्टा कर दिया है। उसके उल्टे साइड पर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है एक एक्रेलिक मार्कर जो ब्लैक कलर मेरे पास था अवेलेबल। तो सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा सूख चुका है, बट ये इसका थोड़ा सा मैं जो सूखा हुआ पार्ट है वो निकाल के आपको अच्छे से लिख कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना ये एक फ्रेंडशिप बैंड पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिखा है और ये जो मैंने स्टिकर्स लगाए हैं वो यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इनकी जो स्माइली फेसेस है बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 2 एंड्स पे नॉट्स बांध लिए हैं, जैसे कि ये सारे जो बीड्स है जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं वो हिले नहीं अपने जगह से। और यहाँ पर भी मैंने 2 नॉट्स बांध लिए हैं ताकि उसके धागे निकले ना। वैसे तो मैंने इन्हें सिक्योर कर लिया है, पर फिर भी मैंने एक नॉट इस पे टाई कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट फ्रेंडशिप बैंड के ऊपर। सो गाइज, ये फ्रेंडशिप बैंड नंबर 2 है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं जिसको पॉप्सिकल स्टिक्स भी बोलते हैं, और कुछ बीड्स, कुछ ये स्ट्रिंग लिया है
और ये कुछ रिंग्स है मेरे पास अवेलेबल। तो ये जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था उसका मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये पॉप्सिकल स्टिक जो मैंने लिए है उसे मैं सिज़र की मदद से हाफ में कट करने वाली हूँ। थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा बिकॉज़ हमें उसे फिर से अच्छे से एक शेप देना है। सो इस तरह से मैं उसे एक राउंड शेप देने वाली हूँ। जैसे एक एंड पे ऑलरेडी दिया हुआ है और जो दूसरे एंड पे है वो मैं कैंची की मदद से इसे अच्छे से गोल शेप उसे दे रही हूँ। और जो दूसरा स्टिक है उसे भी मैं इसी तरह से राउंड स्टिक शेप जो है वो दे दूँगी। सो ये मेरा एक पार्ट जो है वो हो चुका है और ये दूसरा जो पार्ट है उसी का साइज में लेकर उसे भी अच्छे से मैं सिज़र की मदद से एक राउंड शेप दे रही हूँ, अच्छे से कट कर रही हूँ। सो इसी तरह से आप भी कर दीजिएगा। सो ये मेरे दोनों पार्ट सब रेडी है। अच्छे से उसे फिनिशिंग दे दीजिएगा, वरना उसके जो एजेस है किसी को भी हाथ पर लग सकते हैं। सो इस पर मैं ये जो है ये स्ट्रिंग है वो चिपकाने वाली हूँ। सो स्ट्रिंग चिपकाने से पहले आप उसका मेजरमेंट ले लीजिएगा इस तरह से, किसी का भी हाथ पर रख कर या फिर अपने खुद के हाथ पर इसे बांधने के लिए उसका साइज़ ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं फेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ग्लू गन भी लगा सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट उसको चिपकाना है तो आप प्लीज़ ग्लू गन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फेविकॉल से इसे चिपकने के लिए बहुत टाइम लगा फ्रेंड्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ अ ग्लू गन ओनली। तो यहाँ पे मेरा फेविकॉल से बहुत इजीली चिपक नहीं रहा था। एक एंड पे मैंने तो फेविकॉल लगाया भी नहीं था तो वो चिपक नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसके लिए फिर से उसे फेविकॉल अप्लाई कर लिया है, स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर लिया है। और जो पीस है मेरा दूसरा पीस उस पर भी मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है, क्योंकि वो चिपकने के लिए बहुत टाइम ले रहा था। सो आप प्लीज़ ग्लू गन ही यूज़ करिएगा। सो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से चिपका लिया है। सो गाइज़ ये बहुत अच्छी तरह से अब ये चिपक चुका है और उसका जो स्ट्रिंग है एंड का वो उसे मैं कट कर रही हूँ अपने साइज़ के हिसाब से। मतलब जो भी साइज़ मैंने इस साइड राइट साइड पे लिया है उसी साइज़ का मैं लेफ़्ट साइड पे मेजर लेके कट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ बीड्स इंसर्ट करने वाली हूँ। सो गाइज़ स्ट्रिंग के एंड पे इस तरह से मैं सेलो टेप लगा रही हूँ और उसे फोल्ड कर रही हूँ और इसे एक बहुत ही शार्प एज की तरह कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बीड्स जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो उसके पहले मैं एक यहाँ पर रिंग डालूँगी और अभी देखता कितने आसानी से ये बीड जा रहा है अंदर। और यहाँ पर मैं एक और रिंग डालूँगी और जो रिंग के एंड में है वहाँ पर तो नॉट टाई करने के बाद भी वो निकलेगा, इसलिए मैंने एक और बीड वहाँ पर बाद में इंसर्ट कर लिया है। सो इसी तरह से मैं दूसरे एंड पर भी इसी तरह से मैं कर रही हूँ। लास्ट में मैंने एक और मोती डाल दिया है बिकॉज़ वो जो रिंग है उसके ऊपर से नॉट के ऊपर से निकल रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक और जो है मोती इंसर्ट कर लिया है दोनों बाजू में। और अब इस क्योंकि जो मोती का होल है वो काफ़ी छोटा है और नॉट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैंने उसे इंसर्ट करके यहाँ पर इस तरह से नॉट बांध दिया है क्योंकि ये सिक्योर हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिंग पे नॉट बांध दिया है। तो अब ये मोती जो है वो अच्छे से सिक्योर हो चुका है और मैंने मेजरमेंट ले लिया है, मेरे हाथ पे बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। और ये जो ब्लैंक पार्ट है, जो वुडन पार्ट है, वहाँ पर मैं फ्रेंड का नाम लिख रही हूँ। आप चाहें तो कोई ऐसे वर्ड लिख सकते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है कृतिका, तो मैं कृतिका का नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी मैंने रेनबो कलर्स का इस्तेमाल किया है बिकॉज आई एम क्वाइट ऑब्सेस्ड विद द कलर्स। सो आप कोई भी आपका मनपसंद कोई कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सारे कलर्स से वो नाम कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट होने के बाद ये देखना कितना प्यारा लगेगा।
सो गाइस, ये क्यूट से फ्रेंडशिप बैंड्स जो पर्सनलाइज्ड है, स्पेशली आपके फ्रेंड्स के लिए बने हैं, सो उन्हें बनाते हुए आई एम श्योर आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे आया है। मुझे तो इन्हें बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि इट इज़ जस्ट मेड फॉर देम। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नीलम्स हैंडीक्राफ्ट। एंड आप सबके लिए वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।